जनता के हाथ में है ना। आप कितने लेकिन बड़े उसके लिए कुछ न कुछ मुद्दा होना चाहिए। जैसे लोगों को क्या बताएंगे कि भाई। मुद्दों की भाई मीठी मोशी राजनीति। नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं जोधपुर लोकसभा क्षेत्र की। यहाँ से अभिषेक जी विश्नोई युवा उद्यमी है, वो मेरे साथ में, इनसे बात करेंगे। थोड़ा सा मुद्दा गंभीर रहने वाला, क्योंकि ये भी विश्नोई समाज से बिलोंग करते हैं और विश्नोई समाज का आज एक ताज़ा मुद्दा रहा है, क्योंकि बड़े लीडर थे विश्नोई समाज के, वो भी कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी में पहुँचे। तो किस प्रकार का माहौल रहने वाला उसके बारे में बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार राकेश जी। सर बताओ सबसे पहले कि इस बार लोकसभा क्षेत्र जोधपुर है, तो ये माहौल किस प्रकार का रहने वाला आपकी नज़र से? देखिए राकेश जी, जितना मैं समझता हूँ, आप लोग भी घूमते होंगे मीडिया के बंधु, जोधपुर की जनता ने अपना मन बना लिया है। जिस दिन टिकट हुई थी आईएनसी की, करण सिंह जी उचाड़ा साहब की, अच्छा। उसी दिन उनकी जीत निश्चित हो गई थी। और वर्कर्स में एक नया उत्साह है, नया जोश है। और तो आप भले ही ग्रामीण इलाकों में जाओ, भले ही शहरी इलाकों में जाओ, सभी विधानसभा में जाओ, उचाड़ा साहब लीड में चल रहे हैं और उनके प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है। लेकिन अपन देख रहे हैं कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री रहे हैं गजेंद्र सिंह जी शेखावत, तो क्या उनको पछाड़ पाएंगे करण सिंह जी? क्यों नहीं, ये तो लोकतंत्र है। ये तो आपने जिक्र किया कि कांग्रेस के लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। मैं तो आपके माध्यम से उन सब नेताओं को पूछना चाहता हूँ कि अगर आप इतने ही निश्चिंत हो, अगर आप इतने ही मजबूत हो, तो भाई हमारे नेताओं क्यों लेके जा रहे हो? जनता के हाथ में है ना। आप कितने बड़े, उसके लिए कुछ न कुछ मुद्दा होना चाहिए। जैसे लोगों को क्या बताएंगे कि भाई। मुद्दों के रूप में रिपोर्ट कार्ड है 10 साल का, जो वादे जोधपुर की जनता से किए गए थे, क्या वादे पूरे हुए? आप तो पूछते ही हो लोगों से, लोगों को जवाब पता है, नहीं हुए। आश्वासन की जो राजनीति की गई, उसको लोगों ने नकार दिया है। अब राजनीति होगी, सत्य की राजनीति होगी, जो कहेंगे वो करेंगे करण सिंह जी। और शेखावत साहब ने इतना बड़ा मंत्रालय होते हुए भी सिर्फ आश्वासन की राजनीति की। जो भी किसान परिवार के लोग उनके पास गए आस लेके, उनकी आस पूरी नहीं हुई। और जैसा कि आपको पता है कि बीजेपी के लोग ही उनका विरोध कर रहे हैं खुद ही। और अगर आपने जिक्र किया कि कांग्रेस के लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, मैं तो आपके माध्यम से उन सब नेताओं को पूछना चाहता हूँ कि अगर आप इतने ही निश्चिंत हो, अगर आप इतने ही मजबूत हो, तो भाई हमारे नेताओं क्यों लेके जा रहे हो? हैं? जो नेता आपको एक महीने पहले लगते थे कि ये ऐसे है, ये वैसे हैं, ये कमज़ोर है, तो मतलब आप भी कमज़ोर हो, मतलब उनको लेके जा रहे हो। तो ये हार की हताशा है, कुछ नहीं है। और कांग्रेस पार्टी मजबूत थी, कांग्रेस पार्टी मजबूत है, मजबूत रहेगी। कांग्रेस पार्टी के पास बहुत सारे किसान नेता हैं। आज रेगिस्तान में हमारे दिव्या जी मदेरणा है, मलकान सिंह जी बिश्नोई साहब है, कृष्णा राम जी किसान नेता है। आप फलोदी में जाओ, प्रकाश जी छंगानी है, महेश जी व्यास है। तो फलोदी लोहावट क्षेत्र में बहुत मजबूत नेता बैठे हैं और कांग्रेस पार्टी मजबूत है, मजबूत रहेगी। और युवा शक्ति कांग्रेस पार्टी के साथ है। जी बिल्कुल। जैसे एक बात करते हैं, जैसे मैं भगवान दास जी थे, तो कल परसों ही बहुत विवाद किया था, विरोध भी किया था शेखावत साहब का। तो फिर ये क्या मैटर हो रहा है? एक तरफ तो बीजेपी के साथ में है, दूसरी तरफ बीजेपी का ही विरोध। देखिए, मैं भगवान दास जी किसी भी राजनीतिक विचारधारा से जुड़े हुए नहीं हैं। वो बहुत सुलझे हुए व्यक्तित्व है, जितना मैं जानता हूँ। मैं उनका बहुत आदर करता हूँ। और उनका जो जीव सेवा के प्रति प्रेम है, जो इन्वायरमेंट के प्रति प्रेम है, जो गौशाला वो चलाते हैं, वो एक हर हिंदू के लिए आदर्श व्यक्तित्व है। जी। तो उस व्यक्तित्व से ऐसा बयान आया है तो लोगों को उसको गंभीर रूप से लेना भी चाहिए। क्योंकि भगवान दास जी हमेशा अगर अपनी गौशाला छोड़ के जोधपुर या दिल्ली गए हैं तो लोगों के हित के लिए गए थे। उनका अपना तो कोई निजी हित उसमें निहित नहीं था। तो उसने जो, आपने आज वो न्यूज़ पढ़ी होगी, जो उन्होंने इंटरव्यू दिया एक किसी न्यूज़ चैनल को, तो उसमें जो बातें कही गई है वो अपन सबको पहले ही पता थी। बस महंत जी ने उस पर स्टाम्प लगा दी कि हाँ ये बातें सत्य है, ये मैंने भी अनुभव किया है। और जो आश्वासन की राजनीति हुई है, जैसे आप कहते हैं बीजेपी के लोग कि भाई मीठी मोशी राजनीति, भाई मीठा बोलना, कुछ नहीं करना, काम नहीं करना, तो ये सब युवा समझ चुका है। देखो आज 2024 चल रहा है, तकनीक का दौर है, सूचनाओं का दौर है, सूचना की क्रांति है। सब लोग पढ़ते हैं, सब समझते हैं। आप ये झूठ अधिक देर तक नहीं परोस सकते। आप एक बार एमपी बन सकते हो झूठ के माध्यम से, अगली बार आपकी जनता रिपोर्ट कार्ड ही देखेगी। तो रिपोर्ट कार्ड आपके सामने है, रिपोर्ट कार्ड देख लिया है और रिपोर्ट कार्ड को नकार दिया है। जी बिल्कुल। वैसे वो भी बहुत सारे इल्ज़ाम लगा रहे थे, पीछे विधानसभा के चुनाव है तो भी बता रहे थे कि पेपर चोरी हुआ, वो हुआ, बहुत कुछ घोटाले भी बताए गए। तो
तो फिर वास्तविकता क्या थी? क्या वो सेम मैटर इस बार काम नहीं आ पाएगा? देखो, अगर ये सब चीज़ें हुई है तो सरकार को एक्शन लेना चाहिए। और ये तो भले किसी की हो गवर्नमेंट, कुछ गलत हो रहा है तो एक्शन लेना ही चाहिए। जी। और मुझे विश्वास इस बात का है, हम इसलिए निश्चिंत है, आपको बताना चाहूँगा एक बात में, कि कितने ही नेता आए, कितने जाए, जी। कांग्रेस पार्टी की युवा शक्ति कांग्रेस के साथ है। और ना तो हिल रही है और ना कि डगमग कर रही है। हर रोज़ उनकी ऊर्जा बढ़ रही है। जी। और ये बयान हमारे युवा कांग्रेस के जो स्टेट प्रेसिडेंट है अभिमन्यु जी पूनिया, जी। उन्होंने राजधानी में जब हुआ था हमारा प्रदर्शन, उस टाइम ही दे दिया था जी। कि किसी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, कितने नेता आए कितने जाए, युवा जब तक मजबूत है तो पार्टी मजबूत है। तो युवा मजबूत है, किस बात की चिंता है? आप ही लोकसभा चुनाव युवाओं को चुनाव होता है। जी। तो अब दिल्ली युवाओं की तरफ देख रही है, आप लोग भी युवाओं की तरफ आते हो, मीडिया वाले भी। जी। तो जो युवाओं का रुझान है और वही है। और युवाओं ने है ना, युवाओं ने प्रतिज्ञा ले ली है, शपथ, जोधपुर लोकसभा में, कि ये आत्मसम्मान की लड़ाई है इस बार, झुकेगा नहीं युवा। आत्मसम्मान की लड़ाई है और अगले 1 महीने तक हर युवा मित्र की एक ही प्राथमिकता है, जी। इस लोकसभा चुनाव में उच्चाड़ा साहब के लिए प्रचार करना है, उच्चाड़ा साहब को समर्थन देना है, उनके लिए किस तरह सहयोग कर सकते हैं, सब उसी में लगे हैं। आप देखो, जाओ, लोग तो बिना के लगे हुए हैं। तो किसी उद्यमी के, किसी नेता के यहाँ से वहाँ जाने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये 2024 चल रहा है, लोग सब समझते हैं, लोगों का अपना मत होता है, लोगों का अपने अधिकार है, लोग उसका प्रयोग करना जानते हैं। लोग किसी के पीछे कोई अपना मत नहीं खोएंगे, मेरा ये मानना है। जी। लेकिन आप जिस प्रकार बात करते हो कि आज करण सिंह जी के साथ में है सब लोग, लेकिन काफ़ी लोग ये भी बता रहे हैं कि मोदी जी जोधपुर आएंगे और जैसे ही मोदी जी आएंगे काया पलट हो जाएगा। क्या ये भी वास्तविकता है? देखो, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब जो जुमलेबाजी वाली बातें होती है वो हो जाएगा, आने दो। हम भी यही हैं, आप भी यही हो, ठीक है। उच्चाड़ा साहब योद्धा आदमी है, किसी से डरते नहीं है। आपने पिछले 1 हफ्ते में उनकी स्पीच सुन के आपको अंदाजा हो ही गया होगा। आज देखो, राजस्थान लोकसभा चुनाव में उच्चाड़ा साहब की वजह से ट्विटर पे, हर मीडिया उसमें एक नई उम्मीद जगी है कांग्रेस में। उनके जो स्पीच के जो भाई फटकारे हैं, उसको देख के लग रहा है ना कि लहर तो आ रही है नहीं। तो हर किसी का आराम से हर मुश्किल का सामना करेंगे, डट के करेंगे, कोई चिंता की बात नहीं है, कोई भी आ जाए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, हमारे साथ में थे अभिषेक जी विश्नोई, मैं राकेश गोदर, आप देख रहे हो RCR मीडिया प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।